तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शनिवार के वार के अपडेट में। सबसे पहले बता दूं, रोहित शेट्टी आते हैं और घर में सबके बिग बॉस बन जाते हैं। फिर वो काफ़ी ज़्यादा करण के जो गेम को लेकर रहता है उसको लेकर कुछ सवाल जवाब काफ़ी ज़्यादा टाइम करण को देते हैं। थोड़ा बहुत विवियन से भी सवाल जवाब पूछते हैं, घर वालों से भी पूछते हैं। फिर सारा की भी अच्छी तगड़ी क्लास लगाते हैं कि कल का जो उनका एक्ट था, उनके शब्द थे जो उन्होंने गलत बोला, उस पर माफ़ी मांगने को भी कहा। और भाई फिर एंड ऑफ द डे एलिमिनेशन के टास्क में भाई आरपी घर से 9-2-11 हो जाते हैं क्योंकि उनको भगा दिया गया। और काफ़ी अच्छी मिमिक्री भी कर रहा था अविनाश, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। और फिर एलिस को भी थोड़ा सा चमका देते हैं, जो उन्होंने गलत तरीके से रजत पे आरोप लगाए थे। वुमेन कार्ड खेलने की पहले बात करती हैं और फिर बाद में जो वो गलत जगह टच करने को लेकर बोल रहा था ना, जबकि रजत ने कहना ये था कि रजत ने नहीं किया। और फिर रजत बदतमीजी करने लगता है जैसे उसका रोज की आदत है। और फिर यहाँ तक कि सारा की बातों को लिए जस्टिफाइड यानी कि गंदा बताने के लिए बोल दिया कि रजत दलाल भी ऐसा नहीं यूज़ करते हैं ये और वो भी लड़ते हैं। मैंने बोला कि उससे ज़्यादा डिग्रेडिंग शब्द तो ये रजत दलाल यूज़ करता है। इसकी भी एक तगड़ी क्लास बनती थी, जो कि कल एकता कपूर मैम भी रह गई, इसकी लेना इसकी भी क्लास लगनी चाहिए। और इसकी भी बहुत हेकड़ी निकल रही है दिग्विजय और रजत दलाल की, भाई वो भी निकालनी चाहिए। और फिर भाई नरेंद्र वीर जो रहता है वो भी नरेंद्रगिरी करने लगता है अपनी, और कशिश को थोड़ी चाबी भरने की कोशिश करता है। मगर कशिश बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दिग्विजय से थोड़ी बहुत बात करती है, मगर दिग्विजय बोलता है कि स्प्लिट्स विला वाली बात को भाई वो जीवन भर पकड़ के रखेगा, क्योंकि भाई उसको उसके अलावा कुछ और उसका कंटेंट बन नहीं रहा है, जैसे कि विवियन ने कहा ही। और भाई इन्होंने चू चू ट्रेन बनाई थी तो भाई उस पर भी मजाक उड़ाने लगा, भाई खेलें एंजॉय करने दो उनको, भाई उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, वे तो खेलेंगे एंजॉय करेंगे। फिर क्लास लगने के बाद एलिस रोने गाने लगी। फिर भाई उसको चुप करने सारी चू चू ट्रेन की टोली चल जाती है। और फिर श्रुति का भी एक्सपोज हो जाती है बीच बीच में। अब पता चला होगा मेरे ख्याल से करणवीर को कि क्यों उसने नहीं चूज़ किया, श्रुतिका से दूर क्यों हो गया विवियन, कि उसने अपना नेचर चेंज किया है ना। धीरे धीरे भाई सबको समझ में आएगा विवियन ने जो भी डिसीजन लिए वो सब एक्यूरेट थे और ऑन द पॉइंट थे। करणवीर का धोखाधड़ी, करणवीर का घटियापन और शिल्पा मैम का भी डबल ढोलकीपन अच्छा है उनसे, एक एक तरफ में हो गया विवियन बढ़िया। जो भी लड़ाई होती है अविनाश से मुंह के सामने तो होती है, कम से कम पीठ पीछे में थोड़ी बहुत ही दोस्तों वाली बात करते हैं। और इतना तो भाई उनको अलाउड होना चाहिए, है ना। जब चुगली गैंग ज्वाइन की 6 विवियन ने तो, है कि नहीं भाई। और फिर बाद में ड्यूटीज़ को लेके आनाकानी हो रही थी थोड़ी बहुत, जो दही वाली बात रहती उस पर भी भाई इसका मुंह से हमेशा गंदे ही शब्द निकलते हैं। ये भाई हमेशा जूते ही खाने के डस्टबिन है भाई, जैसे कि भाई ये लोग इनका जवान नहीं, इनकी डस्टबिन हो। बस खोलो तो बस सीधे गंद उड़ेगी और कुछ नहीं है। और श्रुतिका का भी डबल ढुलकीपन काफ़ी अच्छे से एक्सपोज हुआ। शारा के शॉट चले गए हैं भाई, आरफिन चले गए तो उस पर भी फिर से सारा मुद्दा बना रही थी। फिर से अविनाश को दोषी मान रही थी वो गलतियों पे, जबकि खुद के घटियापन के कारण गया। और भाई क्यों भाई, इसको तो तुमने जबरन का टाइम गॉड बना दिया था, तो फिर काय के लिए निकला भाई, इसको कौन ने वोट ही नहीं किया। और तेजिंदर को कौन वोट कर रहा है भाई, मेरे को मिल जाए वो लोग, उनका भाई सिस्टम हैंग कर देंगे। और तो बीच बीच में शेर शायरी में थोड़ी बहुत बाहर की चीज़ क्या ले ली। चाहत को बड़ा बुरा लगा, चाहत 4 बार वही चीज़ बोली, मेरे रजत भैया के बीच का क्यों बोला। अरे रजत भैया, तेरे रजत भैया एक दिन तेरा भी कटिंग करके निकाल के फेंकेगा जब सूखे पत्ते की तरह, तब पता चलेगा। ईशा भी अच्छी कट ली है इनसे, है ना। उनका ग्रुप ठीक है, भले ही चुगली गएंगे, मगर सारा यही बात है भाई, अच्छे माइंड ऑफ सेट सेट स्टेट ऑफ माइंड में बोलती और फन वे में और अच्छे तरीके से बोलती हैं। तो भाई सारा अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड करती मेरे ख्याल से। बस सब लोगों को सारा में एक डिजर्विंग कैंडिडेट देखने लगता है। करणवीर ने भी बहुत सारी गोलियां, कुछ सवालों के जवाब अच्छे से दिए, कुछ कुछ गोलमोल की के रोहित शेट्टी ने सही करवा दिया, उसको सही लाइन पर ला दिया कि जब फटना चाहिए जब नहीं फटते हो। और ये और वो दिग्विजय की भी तारीफ होगी, मगर भाई कशिश की भी तारीफ करनी चाहिए, बहुत चालाक और सही लड़की है भाई। वो काफ़ी अच्छा दिमाग का यूज़ कर रही है। और देखते हैं भाई और आगे क्या क्या होगा। कल के दिन आएंगे वही अपने ये रवि किशन पकाने आएंगे। अब देखते हैं भाई क्या करते हैं, कल का मुद्दा क्या रहता है उनका, है ना।
चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।